अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीरव ने 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौयत की सजाएं सुना दी हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, मजीद क्या डिटेल्स हैं और किस नौयत की ये सजाएं हैं? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम का बड़ा फैसला सामने आया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौयत की सजाएं सुना दी हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि सिविल जज शादिया प्रवीण को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड दर्जे नीचे तनजली कर दी गई है, जबकि एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को जुर्माना आयद कर दिया गया। जबकि चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड और जुडिशल अफसर को सुनकर फैसले सुनाए, जबकि जजेस पर करप्शन समेत दीगर नौयत के इल्जामात थे। इन इल्जामात के साबित होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अदालतों में भी जो जुडिशल अफसरान तैनात हैं उनके हवाले से भी केसेस की इंक्वायरी की और बाकायदा तौर पर उनको वही जजिस स्टाफ जो मुख्तलिफ लोगों को सजाएं और जजाएं देता है, जो उनको बरी और सजाएं सुनाने का हुक्म देता है, उनमें से 3 अफसरान को भी जो है वो अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर सजाओं का हुक्म जारी कर दिया है। जी नुमान, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज खुंबर के मावरा अदालत कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक मुलजिम नहीं पकड़े जा सके हैं। पुलिस अफसरान के बैरून मुल्क फरार होने के खदशे पर पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच मीरपुर खास ने नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की मंजूरी देती है, जिसमें नामजद 2 DIG जावेद चस्कानी, SSP असद चौधरी और SSP आसिफ रजा बलोच भी शामिल हैं। बुखला ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नामजद मुल्ज़िमान का मुल्क से फरार का इम्कान है। वकला ने अदालत से डॉक्टर शाहनवाज फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त दे दी है। अदालत ने सिंधड़ी थाने में दर्ज मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम उमर जान सरहंदी की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट कराची ने कारसाज हादसा केस में मुल्जिमा नताशा का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशरफ से। जी अशरफ, मजीद क्या डिटेल्स हैं? आज देखें, आज सिंध हाई कोर्ट से नताशा की जमानत मंजूर होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की जानिब से नताशा की रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया है। रिलीज ऑर्डर में अदालत ने कहा है कि अगर नताशा के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो उसे जेल से रिहा किया जाए, और अदालत ने यह भी कहा है कि 3 अक्टूबर को नताशा दानिश इकबाल जो है वो अदालत में उसके अदालत के रूबरू पेश की हो। सुबह के आगा की अदालत में नताशा की जमानत मंजूर की गई थी और 10 लाख रुपए के मसले भी जमा करा दिए गए, जिसके बाद सेशन अदालत की जानिब से नताशा का जो है रिलीज ऑर्डर जारी किया गया है और आज ही उसे जेल से रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है और 3 अक्टूबर को अदालत के रूबरू पेश होने का भी हुक्म दिया है। नताशा के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे, एक एक्सीडेंट केस और दूसरा इम्तनाए मंशियात केस था, जिसमें जो मेन केस था हादसे का उसमें पहले ही अदालत ने जमानत मंजूर कर ली थी और जो कंपनसेशन था वो भी मुकम्मल हो गया था, जिसके बाद सेशन अदालत ने इम्तनाए मंशियात में उसकी जमानत मुस्तरद की थी, जिसके बाद वकला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया और सिंध हाई कोर्ट ने आज नताशा दानिश की 10 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली और सेशन अदालत ने उसे रिहा करने का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। गुजरांवाला में 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 8 मुल्जिमान लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कैसर ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मकतूलीन पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं, जबकि मुल्जिमान ने अदालत में पेशी पर वापस घर जाते हुए मुखालिफिन को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और मुल्जिमान के दरमियान गली से कूड़ा उठाने पर झगड़ा शुरू हुआ था। 100 रुपए की खातिर होने वाला झगड़ा अब तक 4 जाने निगल चुका है।
शेखुपुरा पुलिस की अहम कार्रवाई। मोहल्ला सुल्तानपुरा में घर के दरवाजे पर 3 खवातीन के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज नाचाकी पर बीवी सास और साली को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। और सांगड़ में खिपरो रोड पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून समेत 3 अफराद मौके पर जान बहक हो गए हैं। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पीर महल में सौतेली मां ने सौतन के बच्चों को जहर दे दिया है। जहरीला दूध पीने से 13 साल की अनम और 8 साल की मिसबा जाँ बहक हो गई है। पुलिस ने जहर देने में मुलव्विस सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शौहर की 2 बीवियां हैं। दूसरी बीवी ने लड़ाई के बाद पहली बीवी के बच्चों को जहर दे दिया। सादिकाबाद में अगवा बराए तवान की वारदातों में अचानक इजाफा हो गया है। कचरे के डाकुओं ने 2 शहरियों को अगवा किया। मुरसा के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के एवज 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया। अगवाकारों और अहले खाना के मुताबिक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। अहले खाना ने आला पुलिस हुकाम से मुखबियों की रिहाई में मदद की अपील कर दी है। हतोकी में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हो गया। साथी को छुड़ाने आए डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में जेर हिरासत 1 डाकू हलाक और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। मुकाबले के दौरान 2 डाकू जख्मी और 1 डाकू सरकारी राइफल छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने हमलावर 5 डाकुओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर डाकुओं के गिरोह ने फूलनगर के सराफा बाजार में फायरिंग करके पुलिस एहलकार नदीम को शदीद जख्मी किया था। धुल में गाड़ियों से भत्ता लेने और रिश्वत सताने की शिकायत पर एसएसपी ने नोटिस ले लिया है। एसएसपी जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन के अहकामात पर 3 एहलकारों को मुअत्तल करके क्वार्टर गार्ड का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों में 2 हेड कांस्टेबल और 1 ड्राइवर भी शामिल है। उधर फैसलाबाद में मोटरवे M4 पर खड़े अफराद को गाड़ी ने टक्कर मार दी है। हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। ज़राई के मुताबिक मरने वाले दोनों अफराद ड्राइवर थे। हादसे के बाद मस्ता ड्राइवर मौके से फरार हो गए। शेखुपुरा में बच्चों के अस्पताल में तल्ख कलामी पर डॉक्टर ने बच्चे को लगाया गया ऑक्सीजन का मास्क उतार दिया। चंद बच्चा मिनट की जिंदगी के बाद बाजी हार गया। वाकये के बाद बच्चे के अहले खाना ने डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। बच्चे के वालिद ने थाना सदर शेखुपुरा में कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी है, जबकि पुलिस की मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी पर वरसा ने एहतजाज भी खत्म कर दिया। उधर चिश्तिया में घरेलू खातून ने मुबैना खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त अक्सा बीबी के नाम से कर ली गई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में पुलिस ने मवेशी चोरी में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साबू गैंग मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए मालियत के मवेशी चोरी करके रोपोश हो जाता था। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लिया की तहसील रोड लाल ईसन के इलाके बेट मोंगड़ में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। कटाव के बाईस 20 बस्तियां, 2 स्कूल, 1 सरकारी अस्पताल दरिया बुर्द हो चुका है, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे चौधरी खलील अहमद।
लिया की तहसील कैरोल ईसन के नशेबी इलाके दरियाई कटाव की जद में दरिया ने अतराफ की जमीनों को निगलना शुरू कर दिया। मोजा बेट में ओंगड़ा में 20 बस्तियां, 2 सरकारी स्कूल और 1 अस्पताल कटाव की जद पर आ गया है। इतला देने के बावजूद इंतजामिया के कान पर जून तक न रेंगी। इलाका मकीनों के मुताबिक कटाव के बायस उनके घर और कीमती जमीनें दरिया निगल गया। रहने के लिए भी कोई जगह मौजूद नहीं रही। हुकाम को इल्तजा करें हैं कि मेहरबानी करके सारे जड़ी अवाम है सारे हाल दे रहम करें एहतजाज कालन की। यहाँ पे सरकारी इमलाक जो है वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। इस इलाके के अंदर कोई खास डेवलपमेंट पहले नहीं होती। जो कुछ भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, सड़कें बनी हैं, वो आपके सामने दरियाबुर्द हो चुकी हैं। जमीनी राब्ता इन इलाकों का खत्म होने लगा है। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि बेट मोंगड़ा को आफत ज़दा करार दिया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी खलील अहमद, GTV न्यूज़, कैरोल लीसन। उधर मुजफ्फरगढ़ में झींगे की फार्मिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। 26 सितंबर को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे में पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। इब्तदाई तौर पर 100 एकड़ वाटर एरिया पर झींगे की फार्मिंग शुरू की गई है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे अनीसुर रहमान। मुजफ्फरगढ़ के इलाके झारियां शुमाली में सरकारी सतह पर महकमा फिशरीज की जानिब से झींगे की फार्मिंग शुरू कर दी गई। 100 एकड़ जमीन पर झींगों की फार्मिंग से 100 मीट्रिक टन पैदावार का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने दौरे में मंसूबे को वसअत देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब के हम बेहद मशकूर हैं जिन्होंने मुजफ्फरगढ़ को झींगा मच्छी की फार्मिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट दिया, जिससे हमारे यहाँ के मकामी फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ज़र मुबादला में भी इजाफ़ा होगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रोटीन है जो कि कड़वे पानियों में पलने वाली झींगा मच्छी है, जो इस इलाके में अगर इसकी फार्मिंग के ऊपर तवज्जो दी जाए, मज़ीद इस काम को बढ़ाया जाए तो ये बहुत बड़ा एक ज़र मुबादला भी है और एक्सपोर्ट भी होगी। सूबे की 4775 एकड़ बंजर अराजी पर झींगे की फार्मिंग से हज़ारों अफराद को रोजगार भी हासिल होगा। हुकूमती मंसूबे से मुकामी फिश फार्मर्स भी काफ़ी पुरजोश नजर आते हैं। एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया है, जिसमें सब्सिडी और सॉफ्ट लोनिंग दी जाएगी श्रिम्प फार्मिंग करने वालों के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेहद मशकूर हैं जिसने मुजफ्फरगढ़ की बंजर ज़मीन पर मछली फार्म का प्रोजेक्ट शुरू किया है और उससे हमें बहुत बहुत फ़ायदा होगा। फार्मर्स का कहना है हुकूमत झींगे के बच्चे और खुराक के लिए बेहतर इक़दाम के जरिए मुनाफे में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकती है। कैमरामैन अकबर पौहड़ के साथ अनीसुर रहमान, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। नौशहरा में ज़िला इंतज़ामिया के तहत 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो ख़त्म पसीर हो गई है। नुमाइश में मुल्क भर से फर्नीचर ब्रांड्स ने शिरकत करके अपनी मसनूआत मुतारिफ कराई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असद। नौशहरा में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 3 रोज़ा फर्नीचर नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में मुल्क भर से मुख्तलिफ फर्नीचर ब्रांड्स ने अपने ट्रेंड्स नुमाइश में रखे। नुमाइश में दीदाज़ेब फर्नीचर के साथ खूबसूरत आराइशी अशिया भी मौजूद थी। हम गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं। मेरे माशाल्लाह इधर 4 स्टॉल लगे हुए हैं। टैची केस का और ये हैंडमेड काम है सारा हमारा, इस चीज़ का हमारा स्टॉल है। शहरियों की जानब से अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छे लोग हैं इधर के। लगेज बैग पे 40% है, इस पे हमारा 50% ऑफ है हैंडमेड काम पे। ज़िले इंतज़ामिया की तहत फर्नीचर नुमाइश में 40 से ज़्यादा कंपनियों ने शिरकत की। खरीदारों के लिए नुमाइश में मौजूद अशिया पर 40 से 70% तक रियायत रखी गई थी। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 40 आइटम पड़े हुए जो बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल रहे हैं और बहुत ही मुनासिब कीमत है। 3 रोज़ा फर्नीचर नुमाइश को शहरियों ने इंतज़ामिया की बेहतरीन काविश करार दिया। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। वेलकम बैक। बढ़ेगा सिंध के दावे अधूरे रह गए। तहसील जूही में महकमा तालीम की बेहिसी के बायस सरकारी स्कूल की खस्ता हाल इमारत खतरनाक मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस तलबा को स्कूल के अहाते में ही तालीम देना शुरू कर दी गई है। मजीद रिपोर्ट करेंगे शब्बीर मस्तूई। सिंध की तहसील जोही के गांव फल्लू कमरानी का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाल इमारत को दरपेश खतरात के बायस बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल में वॉशरूम्स हैं, न पानी की सहूलत। असातिज़ा और इलाका मकीनों का कहना है कि बिल्डिंग और फर्नीचर की सहूलतें ना होने की सालों से दरख्वास्तें देते आ रहे हैं, मगर आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका। स्कूल के 4 असातिज़ा में से सिर्फ एक टीचर ही बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए कोशा है। ये बिल्डिंग कमजोर है, ये रोज चापड़े गिर जाते हैं, इस वजह से बच्चे स्कूल कम आते हैं। वालिदैन का यही कहना है कि बिल्डिंग कमज़ोर है, हमारे बच्चे कभी आएंगे या कभी नहीं आएंगे। इलाका मकीनों का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, मगर स्कूल की इमारत बोसीदा होने की वजह से बच्चों को स्कूल भेजते हुए डरते हैं। कैमरामैन के साथ शब्बीर मस्तोई, GTV न्यूज़, जोही।
टंडो मोहम्मद खान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। महंगाई के बाइस अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। महंगाई के बाइस दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है। मजीद बताएंगे जीशान खान। जी जीशान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान की मेन मार्केट में, जहां टंडो मोहम्मद खान में महंगाई का जिन बेकाबू नज़र आता है। अगर बात की जाए टंडो मोहम्मद खान में सब्जी, गोश्त और फरूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। मज़ीद महंगाई के हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टंडो मोहम्मद खान में इतनी महंगाई है कि आप खुद देख रहे हैं, कोई गरीब आदमी अगर कमाता है तो अपने बच्चों के लिए पूरा राशन भी घर पे नहीं लेकर जाता है। इतनी बड़ी मुर्गी के रेटें लगी हुई है, स्लेटें 600 रुपये की, और सब्ज़ी तो गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता। हमारी हुकूमत से आला ये अपील है कि मेहरबानी करे, कुछ इन चीज़ों को कंट्रोल करें और गरीब आवाम को रिलीफ दें। यही मुतालबा क्या है कि फिर और जो कीमतें खुर्दनशी की आसमान से बातें कर रही हैं, उन्हों को कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी मीरपुर मातलों में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स ने मुकर्ररा किराए से भी ज़्यादा किराए वसूल करने लगे हैं, जिसके बाइस मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक ना पहुँच सका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अब तक किरायों में कमी ना की जा सकी। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट इंतजामिया को चाहिए मुकर्ररा किराया वसूल करे। गरीब आदमी कैसे इतने ज्यादा पैसे दे सकता है। पेट्रोल बढ़ा था तो किराया उसी वक्त बढ़ गया था। अब पेट्रोल कम हुआ है तो अभी तक किराए वहीं पर हैं। हम अवामी मुतालबा करते हैं कि किरायों में कमी की जाए 40% तक। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जब ऑलरेडी फ़ौरन अभी बढ़ता भी नहीं है तो किराए बड़े होते हैं, तो अब तो किराया कम चाहिए, क्योंकि हम फार्म वाले बंदे, हमारा रोज़ का काम है आना जाना। लाज़मी बात है कि अब हम वो होती है, प्रॉब्लम होती है आने जाने में, तो किराया कम होना चाहिए। उससे क्या है कि इनकी भी बेनिफिट मिलेगा, हमें भी बेनिफिट मिलेगा। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने अगर रिलीफ दिया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतजामिया भी हमारे साथ इंसाफ करे। जबकि मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में गरीब खानदान फाका कशी पर मजबूर हो गया है। रिश्तेदारों और अहल खाना ने मुंह मोड़ लिया। बूढ़े बाप के सामने बच्चे भूख से बिलखते रहे। माजूर और मजबूर बाप ने वज़ीर आला पंजाब से माली इमदाद की अपील कर दी है। रिपोर्ट करेंगे उबैद राजपूत। कहते हैं खुदा किसी को बुरे दिन ना दिखलाए। जलालपुर पीरवाला में हवेली लांग का रिहायशी 65 साल का रहीम बख्श मेहनत मजदूर के काबिल ना रहा तो दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। मेरे घर वाला बीमार है, 15 साल थी गए, कई नहीं कराना, मेरा निकाह है और जमात रू भाई दिमाग दा थोड़ा है, उको देवता रोटी खा घिन दे ना देवता नहीं खांदा। 5 फरी ही सही वाले जरे जिम्मेदार हैं, असा उन्हें को अपील की है और साड़ी इमदाद नहीं करें दे। भाई बढ़िया साहब मकान बनवा दे पे। घर में फाकों की नौबत आ गई, कोई कमाने वाला मौजूद नहीं, बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं। रहीम बख्श ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से माली इमदाद की अपील करते हुए कहा है कि उनकी दादरसी की जाए। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। उधर पनुआके में शहीद बेनज़ीर पार्क सबोहाली का शिकार हो गया है। पार्क में लगे झूले टूट गए हैं, जबकि पार्क में बच्चों के लिए किसी किस्म की सहूलत भी मौजूद नहीं रही है। मजीद बताएंगे अकबर मलिक। जी अकबर। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं पन्नुआकिल के बेनज़ीर पार्क में, जो पन्नुआकिल का इकलौता पार्क है। यहाँ पर जो तबाही का शिकार है, यहाँ पर जगह जगह पर जो बेंचें हैं और झूले यहाँ पर टूट फूट का शिकार है। झूले तो मुकम्मल तौर पर यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो शहरी और यहाँ पर जो तफरी के लिए आते हैं, यहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। यहाँ पर झूले और यहाँ पर जो बेंचेज है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, जो हुकूमत सिंध है उससे मुतालबा करते हैं, यहाँ पर जो है इंतजाम को मुकम्मल किया जाए, झूले भी लगाए जाएं। जी कसूर के इलाके पीर बुखारी में निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। गंदा पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल हो गया है। तलबा गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम अख्तर। कसूर के मोहल्ला पीर बुखारी में स्कूल की तालबात ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए गंदे पानी में खड़े होकर म्यूनसिपल कारपोरेशन और मुकामी जमींदारों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि रोज गंदे पानी से गुजर कर आते जाते हैं। हमारा ये इलाका वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम में शामिल नहीं। हम स्कूल आते हैं, इर्द गिर्द पानी खड़ा होता है, हम स्कूल कैसे हैं? सैकड़ों तलबा वालदैन गंदे सीवरेज के पानी से गुजरकर स्कूल आने और जाने पर मजबूर हैं। मोहल्ला पीर बुखारी की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। म्यूनसिपल कारपोरेशन के सेंट्री इंस्पेक्टर सरवर का कहना है कि फसलों को पानी लगाने वाले रोजाना पानी बंद करते हैं। जो है वो वहाँ पे पानी का बांध लेते हैं, जिनकी वजह से मसला होता है
वो आए रोज रोजाना की बुनियाद पे सर हम पानी को उठा पानी तोड़ते हैं, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो हमारे गले पड़ जाते हैं, हमारे मुलाजमों को मारते पीटते हैं। बच्चों, वालिदैन और इलाका मकीनों ने आला हुकाम से इस इलाका को सुथरा पंजाब प्रोग्राम में लाने और सीवरेज के पानी की निकासी का मुस्तकिल हल निकालने की पुरजोर अपील की है। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। गिलगित के ज़िला शिगर की तारीख में पहली मरतबा ECD मेले का इनेकाद किया गया, जबकि मेले में 15 से ज़ायद सरकारी स्कूलों ने शिरकत की। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे मंजूर नाज। सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शिगर में ECD मेले में तुलबा ने नात, तकरीरें और टैबलोज पेश किए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तालीम शहजाद आगा ने AKRSP के इस इक़दाम को सराहा। शुरा का कहना था इस तरह के प्रोग्रामों से तुलबा की हौसला अफजाई होती है। Different parts of the earth, the environment. We've got the mosques over here, the houses, learning to spell, to do maths. Very interesting approach to learning. इस इवेंट का मकसद जो है बच्चों को और टीचर्स की सलाहियतों को सराहना और हमारे बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को निखारने के लिए हमने ये इवेंट मुनक़िद किया है। मैं समझती हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद ऐसे मेले होने भी चाहिए ताकि पेरेंट्स को पता चले कि इससे बच्चे ने कितना सीखा। तकरीब में बच्चों के हाथ के बनाए हुए गैजेट्स को शुरा ने पसंदीदा की निगाह से देखा। इस तरह के प्रोग्राम यकीनन बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को निखारने और उन्हें मजीद बेहतर बनाने के हवाले से मददगार साबित होंगे। मंजूर नाज, GTV न्यूज़, शिगर।